गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या। ठीक है, 9 चैप्टर था संख्या के बारे में। मैंने जो अभ्यास कार्य हमारा शुरू हो चुका था, तो अब उसका अभ्यास कार्य का एक जो पॉइंट था वो आपको मैं करवा चुकी हूँ। अब अभ्यास कार्य के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आ चुका था। अब आगे शुरू करते हैं हम। संख्यावाचक विशेषणः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी संख्यावाचक विशेषणों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो हमें ये बॉक्स में ये जो विशेषण दिए, संख्यावाचक दिए, इनको क्या करना है, अपना विशेषणों के द्वारा वहां पर हमें फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले क्या आ रहा है, गौरवस्य पार्श्वे पुस्तकानि संति। अब देखिए बेटा, पुस्तकानि है, यहाँ पर पुस्तकानि है। ये देखिए, ये पुस्तकानि है, ये किस में है, इसमें ये नपुंसकलिंग में है। तो नपुंसकलिंग में है तो चतुर का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर चत्वारी, चत्वारी बनेगा ना, क्योंकि नपुंसकलिंग में है तो चत्वारी होता है। पुल्लिंग में चत्वारा होता है, स्त्रीलिंग में चतस्त्र होता है, और नपुंसकलिंग में चत्वारी होता है। इसलिए यहाँ पर बन जाएगा गौरवस्य पार्श्वे चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, यानी गौरव के पास 4 पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं, उपवने वृक्षा सन्ति। अब देखिए, सप्त बहुवचन सब एक जैसा ही होता है ना, तो क्या आएगा, उपवन में अब सप्त है तो सप्त ही आएगा। उपवन में 7 वृक्ष हैं, ठीक है, 7 ही आएगा, या ना यहाँ पर 7 ही लिखा जाएगा। उपवन में 7 वृक्ष हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, कन्या फलानी खादंती। अब फलानी है, फल है, तो फल नपुंसकलिंग में आते हैं, तो यहाँ पर त्रि का क्या बन जाएगा, त्रीणी। ठीक है, क्योंकि 1 से 4 तक तो हमारे तीनों लिंगों में चलती गिनतियां, तो फल क्या है, नपुंसकलिंग में आते हैं, तो त्रि का क्या बन जाएगा, यहाँ पर त्रीणी बन गया। यानी कन्या क्या है, 3 फल खाती हैं। आगे, कक्षायां छात्रा संति। कक्षा में कितनी छात्राएं हैं, तो विशती है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो त्रिशत होगा यहाँ पर कि कक्षा में त्रिशत यानी 30 छात्राएं हैं। दश भवंती, 10 और 10 कितने होते हैं, त्रिशत था ना बेटा, यहाँ पर त्रिशत था तो त्रिशत ही आया। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है स्क्रीन, तो त्रिशत है तो यहाँ पर त्रिशत ही आया, यानी कि कक्षा में 30 छात्राएं हैं। त्रिशत तो त्रिशत ही लिखते हैं। 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो दश विशंति भवती, विशति भवती, 10 और 10 20 होते हैं। आचार्य छात्र में शिक्षति, आचार्य छात्राओं को शिक्षा देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, चतुर का क्या हो जाएगा, चत्वारा हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर चतुर का क्या बना है, चत्वारा बना है। क्यों बना है, क्योंकि छात्र क्या है, पुल्लिंग में होता है, तो पुल्लिंग में चत्वारा होता है। यानी आचार्य जो है 4 छात्राओं को यानी शिक्षा देते हैं। फिर द्वयोपादको अंगुलियां बनती, 2 पैरों में कितनी अंगुलियां होती, दशन है, तो दशन का क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 पैरों में कितनी अंगुलियां होती है, 10 अंगुलियां होती है। दशन नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुवचन में 10 ही लिखा जाता है। 2 पैरों में 10 अंगुलियां होती है। आगे, वृक्षे कोकिलहो कुजतो। अब देखो, कोयल है तो कोयल में क्या आएगा, तो कोयल किस में आता है, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये हमें विभक्ति के अनुसार लगाया है कि वृक्ष पे 2 कोकिले यानी 2 कोयल कूजती है। दशरथ से भार्या आसन, दशरथ की कितनी पत्नियां थी, तो 3 है, तो स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे इसको, तीस्त्रह यानी 3। ठीक है, स्त्रीलिंग में मतलब भार्या स्त्रीलिंग में आता है, तो 3 का स्त्रीलिंग में बनेगा तीस्त्रह, यानी दशरथ की 3 रानियां थी। अब देखिए, कन्या विद्यालय गच्छन्ति, कन्या स्त्रीलिंग में है, तो चतुर का क्या बनेगा स्त्रीलिंग में, चतुस्त्रह। क्या बनेगा, चतुस्त्रह, यानी 4 कन्याएं विद्यालय को
गच्छन्ति मतलब जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड जो है निम्न वाक्येषु शब्दाना संख्या शब्दाना संस्कृत भाषायां लिखत, यानी निम्न वाक्यों को की संख्या शब्दों को किसमें लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसके आंसर भी मैंने लिख के सेंड कर रखे हैं, अभी आगे जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें है, तो इसलिए मैं आपको बस ही बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को अगले जब हमारा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको क्वेश्चन को करवाऊंगी, क्योंकि जो इसके आंसर है वो हमने किसके पीछे वाले पेज में है, अगले वाले पेज में है, तो इसलिए हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न वाक्य यानी शुद्धम क्रियताम, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, तो जो अशुद्ध लिखे हुए हैं उन्हें हमें शुद्ध करके राइट करके हमें लिखना है। दो बालिके उपवनम गच्छत है, दो बालिके उपवन जाती है। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो है तो दो पुल्लिंग में आता है, बालिके हमारे स्त्रीलिंग में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर द्वे आ जाएगा, यानी दो बालिके उपवनम यानी उपवन यानी बगीचे में जाती हैं। त्रिस्त्रः सैनिका आगच्छन्ति, तीन सैनिक आए। अब सैनिक किसमें है, पुल्लिंग में है, और तीसरा किस में आता है, स्त्रीलिंग में है, तो ये वाक्य गलत है, तो क्या आ जाएगा, त्रिस्त्र की जगह त्र आ जाएगा, तो ये हमारा सही हो गया कि त्रः सैनिका आगच्छन्ति यानी तीन सैनिक आते हैं। सप्ताहे सप्तानि दिनानि भवन्ति, अब सप्तानि यहाँ पर, अब सप्ताह यानी दिनानि है, यानी दिन तो सप्तानि थोड़ी आएगा, क्योंकि बहुवचन हो एक तो क्या आता है, सप्ती आता है। आपने गिनती भी पढ़ी, आपको पता भी है कि सप्ती आता है, एक चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे एकवचन द्विवचन बहुवचन, सप्ती आता है। तो क्या आ जाएगा, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, यानी सप्ताह में 7 दिन भवन्ति होते हैं। वेदाः चत्वाराः सन्ति, अब वेद है पुल्लिंग में आते हैं तो चत्वारा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, चत्वारः, कि वेद चत्वार यानी 4 होते हैं। शिवस्य त्रय नेत्राणि सन्ति, अब नेत्राणि, नेत्र किस में आते हैं, नपुंसकलिंग में आते हैं। ठीक है, और त्रय हमारा किसका, पुल्लिंग का लिखा हुआ, तो ये वाक्य हमारा गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, त्रय की जगह हम क्या लिख देंगे, त्रीणि। नेत्र नपुंसकलिंग में आते हैं ना बेटा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा त्रीणि। शिवस्य त्रिनेत्राणि सन्ति, यानी शिव के 3 नेत्र हैं। तत्र चत्वारि नार्यः तिष्ठन्ति, वहाँ पर 4 नारियां बैठती हैं। तो बेटा देखिए नार्यः, नारियां हैं स्त्रीलिंग में आती हैं, और चत्वारि नपुंसकलिंग में, तो गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चत्वारि का चतस्त्र होगा। ठीक है, क्या होगा, चतस्त्र, यानी कि वहाँ 4 नारी बैठती हैं। एक ग्रामे मूर्खा आसन, एक गांव में मूर्ख है, एक आसन मतलब थे, एक गांव में मूर्ख था। अब देखिए बेटा ग्राम है, ठीक है, गांव तब उसमें आता है, तो एक तो नहीं आएगा, क्या आएगा, एकम आएगा, क्योंकि गांव नपुंसकलिंग में आता है, तो क्या आ जाएगा, एकम, यानी एकम ग्रामम मूर्खा आसन, एक गांव में मूर्ख था। तस्य पार्श्वे पंचानि पुस्तकानि सन्ति, उसके पास 5 पुस्तकें थी। और देखिए उसके पास 5 पुस्तकें हैं, सन्ति है तो है। अब देखिए पुस्तकानी है तो पंचानी नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, पंच आएगा, यानी उसके पास, यानी पंचानी नहीं लिखा जाएगा, पंच लिखा जाएगा, यानी उसके पास 5 पुस्तकें हैं। भिक्षुकाय एका रुपयकम यच्छ, यानी भिक्षुकाय भिक्षु के लिए 1 रुपये, यच्छ मतलब दे, भिक्षु के लिए 1 रुपये, यच्छ मतलब देता है, यच्छ मतलब 2। ठीक है, यानी भिक्षु के लिए 1 रुपये 2। अब देखिए रुपयकम किस में है, नपुंसकलिंग में आता है, और एका हमारा किस में, स्त्रीलिंग में है, तो गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या आएगा, एकम आएगा। ठीक है, यानी भिक्षुकाय एकम रुपयकम यच्छ, यानी भिक्षु के लिए 1 रुपये 2। पिता चतस्रः फलानि आनयति, पिता 4 फल लाते हैं। अब देखिए फलानी है, नपुंसकलिंग है, लेकिन चतस्र किस में आता है, ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में आता है, तो क्या हो जाएगा, फलानी को नपुंसकलिंग में करेंगे तो चतस्र की जगह क्या आएगा, चतुराणी। पिता चतुराणी फलानी आनयति, यानी पिताजी 4 फल लाते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आई होप आप कर लोगे इसे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा, तो कल जो मॉर्निंग में PDF भेजी जाएगी वो एकदम क्लियर भेजी जाएगी, जिससे आप उसको देख के कर लोगे। सॉरी, अब आगे पढ़ते हैं। जो हमारे ये सेकंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन रह गया था ना,
इसको बताया था ना मैंने आपको कि इसको लिखना पड़ेगा, तो वो मैंने अपनी कॉपी इसको आगे करके भेजा हुआ है सॉल्व करके, तो उसी के साथ करेंगे हम। देखिए, निम्न वाक्य से संख्या शब्दाना संस्कृत भाषा में लिखत। अब जो क्या है, निम्न वाक्यों में जो संख्या के शब्द है, संख्या शब्द है ना, उनको किस में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, पहला है हमारा फर्स्ट है मम कक्षायाम, अब 42 छात्रा पठन्ति। अब 42 है, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, द्विचत्वारिशतः। क्या होगा आंसर, द्विचत्वारिशतः यानी 42। ठीक है, तो मम कक्षायाम, अब इस तरह से क्वेश्चन आया, आप तो इस तरह से लिख दोगे कि संख्या शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखो, तो इस तरह से संख्या शब्द हो गई और इनको इस तरह से संख्या संस्कृत भाषा में आपने लिख दिया। द्विचत्वारिशतः यानी द्विचत्वारिशतः का मतलब, चत्वारिश मतलब 40 होता है, दी होगा तो 42 हो गया, तो यानी मेरी कक्षा में 42 छात्राएं पढ़ती हैं। अस्माकं विद्यालये 65 ने 65 अध्यापका सन्ति। मेरे विद्यालय में 65 अध्यापक है। और 65 है, 65 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, पंचषष्ठी। ठीक है, देखो पंच मतलब 5 हो गया, देखिए यहाँ पर 5, और षष्ठी का अर्थ होता है 60, 60 होता है ना, उसको षष्ठी कहते हैं, और पंचषष्ठी हो गया 65। ठीक है, तो जो लास्ट 5 होता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब इसे देखो, जो 2 था, द्वि था, वो हमने पहले लिखा, और जो 40 था यानी चत्वारिशत था बाद में लिखा गया है। ऐसे ही 65 में 65 में जो 5 है वो हमने पहले लिखा, और जो 60 का वो हमने षष्ठी बाद में लिखा है। तो इसी तरह से लिखा जाएगा, यानी हमारे विद्यालय में 65 अध्यापक है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, तव परिवारे अपि 16 सदस्य वर्तन्ते। तुम्हारे परिवार में भी 16 सदस्य बताए जाते हैं, बताए हैं। तो कितने हो गए, 16 को क्या कहते हैं, षोडश कहते हैं। ठीक है, तो 16 को क्या कहते हैं, षोडश कहते हैं। तो तव परिवारे अपि 16 सदस्य वर्तन्ते। आगे देखिए, मम 3 भ्रातरः और 4 च भगिन्यः सन्ति। अब 3 और 4 को हमें किस में लिखना है, संस्कृत शब्द में भाषा में लिखना है। अब भाई है, पुल्लिंग है, तो 3 का क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। ठीक है, और भगिने हैं यानी बहन है, स्त्रीलिंग में है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसका चतस्त्र हो जाएगा। तो मम त्रय भ्रातरः और चतस्त्र भगिनः सन्ति, यानी मेरे 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। आगे देखिए, 10 च एकादश च 21 भवन्ति। अब इसे यहाँ पर 21 लिखा है, इसको 21 है ये, यानी 10 और 11 मिलकर कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो 21 को क्या कहते हैं संस्कृत में, एकविंशति। विष्टि क्या कहते हैं, एकविंशति, यानी 10 च एकादश च एकविंशति भवन्ति, यानी 10 और एकादश यानी 11 होकर होते हैं 21 यानी 21 होते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको गिनती भी बता दी थी 1 से 50 तक। वैसे तो आपको 1 से 100 तक गिनती भेजी थी मैंने, लेकिन आप उसमें 1 से 50 तक गिनती अपनी कॉपी में करोगे। और एक अभ्यास कार्य यानी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली क्लास में सेंड किया था, वीडियो के द्वारा भी और पीडीएफ के द्वारा वो करना है। और आज जो भेजे गए हैं हल्के हल्के, थोड़ा इस तरह भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो कल इसकी न्यू पीडीएफ पर आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी ग्रुप पे। तो ये दोनों क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल हमारे 4 क्वेश्चन है। आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में करना है और साथ में इसको अच्छे से इनको पढ़ना भी है। तो इस क्लास में हमारी ओवर होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वॉच द